Hello, my dear student. I welcome you all to the Renaissance Academy of Geosciences. Today we are going to discuss daily current affairs of 14 October. Okay. So Asian Development Bank (ADB), Asian Development Bank, will boost its climate financial goal. Okay. This point is news is important from environmental science point of view. Climate financial goals by 20 billion. Okay. Originally it was 80 billion. अब इसे 20 बिलियन बढ़ाकर इसका टोटल टारगेट जो है वो $100 बिलियन कर दिया गया अप टू 2030. ओके. तो ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966 एंड हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन मेट्रो मनीला, फिलीपींस. ओके. हेडक्वार्टर इज एट मेट्रो मनीला, फिलीपींस एंड द करंट प्रेसिडेंट इज मसत्सुगा असकावा फ्रॉम जापान. मसत्सुगा असकावा from Japan, current president. And this Asian Development Bank have total 68 member. Okay. Next news is Ireland's Amy Hunter become the youngest player to score an ODI century. Okay, Ireland Amy Hunter है जिसने youngest player है जिसने to score an ODI century बनाई है. ठीक है. अब इससे पहले कौन था? तो इससे पहले मिताली राज थी, इसलिए ये न्यूज़ जो है रिलेटेड आ गई इंडिया से. इससे पहले अभी तक यंगेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड जो था वो मिताली राज के पास था. अभी उससे भी कम समय में इन्होंने बनाई है. ओके. एमी हंटर फ्रॉम आयरलैंड. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अटल इनोवेशन सेंटर, ओके, ACIC was inaugurated at जयपुर. ओके. एट विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जयपुर में इंडिया फर्स्ट अटल इनोवेशन सेंटर बनाया गया है. ओके. अब ये जो अटल इनोवेशन सेंटर है इसको सेटअप किया गया है, मतलब ये जो है फर्स्ट अटल इनोवेशन सेंटर जो है इसको दो लोगों ने मिलकर, दो ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया. एक है अटल इनोवेशन मिशन AIM एंड दूसरा है नीति आयोग. ओके. नीति आयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नीति आयोग फाउंडेड इन 1 जनवरी 2015. चेयरमैन is itself Prime Minister, headquarter New Delhi. Okay. Director of AIM, this Atal Innovation Mission, Niti Aayog, is Dr. Chintan Vaishnav. Dr. Chintan Vaishnav, present director. Okay. The next, India has retained third rank in renewable energy country attractive index. Such type of indexes are very important from environmental science point of view. So क्या है ये? इंडिया का जो थर्ड रैंक पहले था अभी वो फिर से रिटेन कर दिया गया है इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स रिलीज्ड बाय अ कंसल्टेंसी फर्म EY. ओके. क्या है? RECAI, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स. दिस EY मीन्स अर्न्स्ट एंड यंग, फाउंडेड इन 1989. इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन लंडन. ओके. इसके CEO है कैरमिन डी सिबो. ओके. कैरमिन डी सिबो. देन रिसेंट चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है. तो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात बने हैं अरविंद कुमार एंड चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश इज प्रशांत कुमार मिश्रा. इससे पहले भी हमने देखे हैं, ऑल दे आर इन न्यूज़, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात अरविंद कुमार एंड चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश प्रशांत कुमार मिश्रा. देन NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ओके. तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन अफेयर्स के अंडर में आता है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स. इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? प्रियांक कानूनगो. इनको रिटेन, इसका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है. प्रियांक कानूनगो. ओके. देन न्यू चेयरमैन सज्जन जिंदल, जो कि JSW के चेयरमैन थे. इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2021-2022 के लिए इनको न्यू चेयरमैन बनाया गया है, सज्जन जिंदल. ये जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है फाउंडेड ऑन 10 जुलाई 1967 और इसका हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम. ओके. इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड एम्बेसडर, द इन्फिनिटी लॉन बाय श्री चैतन्य. इन्फिनिटी लॉन एक एडटेक कंपनी है बाय श्री चैतन्य. इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. रिसेंटली सौरव गांगुली को भी कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर रिटेन किया गया है, एक्सटेंड किया गया है उनका प्रेजेंट कार्यकाल. देन ऑन 14 October वी हैव 2 days वर्ल्ड साइट डे.
Okay, for blind people awareness, to create awareness about blinds, वर्ल्ड साइट डे 14 अक्टूबर, जिसकी थीम थी लव यूर आइज. ओके, देन वी हैव वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे ऑन 14 अक्टूबर एज वेल. वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर अलॉन्ग विथ वर्ल्ड साइट डे. देन दीपा मलिक, जो कि 2016 की पैरालंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट है. दीपा मलिक, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है ओयो का. ओके, ओयो का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि ओयो जो ही वो 2013 में बनी थी, फाउंडेड इन 2013. हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट गुड़गांव एंड इसके प्रेजेंट सीईओ इज रितेश अग्रवाल. ओके, सो रितेश अग्रवाल इज प्रेजेंट सीईओ ओयो. ओयो अभी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो ऑल दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स फ्रॉम 14 अक्टूबर.